राधे कृष्ण बुआ जी। बुआ जी भी आई है? किसी ने बताया नहीं? अक्षरा ने भी नहीं? हाँ, नहीं मुझे पता था, वो सॉरी मैं बताना ही भूल गई। खुश रहो। अरे दीदी, ये लोग अभी मिल रहे के थारे से? हमने तो बुआ जी को अभी देखा है, बल्कि बुआ जी हमें तो पता नहीं था कि आप आई हुई हैं। वो मनरू, हमारे सिर में दर्द था, सो मैं कमरे में लेटी हुई थी। लो, जहाँ इतने सारे कार्यक्रम हो गए तन्ने कुछ भी ना देखा? मुन्ना, तन्ने सब कैमरे में ले लिया है ना? पहले जैसा करते थे? जी दादाजी, सब कुछ रिकॉर्ड किया है, बुआ जी को बाद में दिखा देंगे। आप यहाँ पे हो दादी? हमें पता ही नहीं था, मुझे आपकी याद आ रही थी। देखा दीदी, सिर्फ मारे ही नहीं, थारे पोता पोती भी थारे से बहुत प्यार करे हैं। सुजीत बेटा, तन्ने बहुत अच्छा किया जो सबने लेके जहाँ आ गए। हमारे को पता है दीदी ने ही जोड़ दिया होगा, नहीं तो जहाँ इतने साल तुम लोग यहाँ नहीं आए, यहाँ आज भी नहीं आते। दादाजी चलो ना केक काटते, हाँ केक आपका वेट कर रहा है। चलो 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 दीदी। भाभी माँ, बच्चों तुम सब आ जाओ। दादाजी अब बड़ी दादी को जल्दी से केक खिलाओ। नानी अभी तो नाना जी को केक खिलाओ। हाँ भाभी माँ खिलाइए ना। आइए आप सब लोग, खाना लग गया है। गिरिजा सबको केक दे दो। माँ, भाईसा यहाँ आई है और हमें पता ही नहीं। अक्षरा ने भी कुछ नहीं बताया। हाँ दीदी, मुझे भी बुआ जी कुछ बदली बदली सी लग रही है। जरूर कोई बात है, पर ये बात हमें किसी से पूछनी नहीं चाहिए। माँ, आप यहाँ थी? हम दोनों कब से परेशान हो रहे थे आपके लिए। कितनी बार फोन कर चुका हूँ मैं आपको, आप कुछ बताती भी नहीं। आप है कहाँ? अरे कम से कम मेरे घर लौटने तक इंतजार तो कर लिया होता। माँ, किसी को कुछ ना बोले घर से निकल गई ऐसे। वहाँ हम आपकी फिक्र में परेशान हो रहे थे और आपको हमारी कोई फिक्र ही नहीं। आपने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे मुझे ढूंढेंगे, परेशान होंगे। बस ये और नाटक मत कर। इतनी ही चिंता है थारे को मारी तो इतनी जली कटी ना सुनाती। मन ने परेशान होकर मन ने थारा घर छोड़ना पड़ा, बेघर कर दिया तुम दोनों ने मिलके। मन ने अभी कैसी बातें कर रही है माँ? हमारा घर आपका घर नहीं है क्या? रहने दे सुजीत, एक तुम्हारा बेटा ना, किसने कितनी चिंता है मुझे सब पता है, सब जानू मैं। माँ जी आप गलत समझ। बस अब इतने सारे अतिथियों के बीच में तमाशा ना बनाओ, बातें खत्म करो। माँ सुनिए, आइए खाना खाते हैं। ये तो कुछ अजीब ही देखने को मिल गया बहू। मुझे लगता है प्रॉब्लम किसी एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ है। माँ, हो सकता है कि बुआ जी ने सुजीत भैया और भाभी से कुछ। अब बुआ जी घर छोड़कर चली हैं, वो लोग भी परेशान तो हुए होंगे ना, आखिर माँ है उनकी। मुझे लगता है इस मामले को सुलझाने के लिए हमें दोनों तरफ की बात सुनना बहुत जरूरी है, तभी हम सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे, वरना गलतफहमियां तो और बढ़ती जाएंगी। हाँ, एक बार मेहमान चले जाएं, फिर हम उनसे बात करते हैं। हाँ। हम लोग अकेले नहीं, एक ही प्लेट में खाएंगे। राजू बुआ छोटे बेबी को मैं भी खिलाओ। मैं भी। दीदी, तू भी हम दोनों ने ऐसे ही खिलाया करती थी ना, आज फिर से मन कर रहा है। किसने बनाया? और कौन बनाएगा? भाईसा। अब मुझे कौन खिलाएगा? बुआ जी,
सारा प्यार अपने भाइयों के लेना। हमारा नंबर कब आएगा? हाँ हाँ हाँ। हम भी है लाइन में बुआ जी। सुजीत बेटा, तुम लोग भी आओ ना यहाँ। ये तो रोज खाते होंगे ना दीदी के हाथ से। आइए आइए, ऐसे मौके जितने मिले कम है। हमारे सिर में थोड़ा दर्द है, मैं जाऊं। तुम सब लोग आराम से खाओ पियो। लेकिन सोने से पहले दवाई जरूर ले लेना। हाँ मनरू। हाँ, राधे कृष्णा। राधे कृष्ण बुआ जी। राधे कृष्ण। मेरे मन में तो अभी भी नाटक की ही पंक्तियां चल रही हैं दीदी। कितना अच्छा किया था ना सबने। सच भावुक कर दिया सबको। दद्दा जी को भी ऐन वक्त पे सब याद आ गया। हाँ, कितना खुश हो गई थी भाभी माँ। बिल्कुल, बहुत आनंद आया। बस पता नहीं क्यों भाईसा मुझे परेशान लग रही थी। हाँ, जब दादाजी उन्हें बाहर लेके आए थे तो बुआ जी का बेटा और उनकी बहू उन्हें देखकर कुछ हैरान से हो गए थे। पता नहीं, शायद बुआ जी और उनके बेटे बहू में कुछ कह नहीं सकते बेटा, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हाँ बेटा, बाकी हर परेशानी, हर दुख से लड़ा जा सकता है, लेकिन जहाँ बात आपसे रिश्तों की हो वहाँ मुश्किल हो जाता है। मम्मा, मुझे नींद आ रही है। सो जा मेरी राजकुमारी। शौर्य, वर्षा, बेटा तुम लोग भी सो जाओ। कल सुबह तुम दोनों को जल्दी निकलना है ना। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अरे बेटा, कल वर्षा को नए होटल की साइट दिखाने लेके जा रहे हो ना? जी बाबूजी। तो बेटा फिर जाओ, आराम करो। शौर्य की माँ, वर्षा को आपकी और सुनैना की मदद की जरूरत पड़ेगी, तभी वो निश्चिंत होकर काम पर जा सकेगी। हाँ बेटा, ये बात कहने की जरूरत नहीं है। ये आश्वासन तो मेरी दोनों बहुएं वर्षा को उसी दिन दे दिया था जब वो अनुमति लेने आई थी। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है अपनी दोनों बहुओं पे कि वो उसकी हर संभव तरीके से मदद करेंगी, है ना? माँ, ये भरोसा इनको कब होगा हम पर? आप जानते हैं कि बुआ जी, दादा जी, बाऊ जी, उन सब के लिए घर क्या मायने रखता है। आपने ये ठीक नहीं किया भैया। नैतिक, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पिछले 4-5 सालों से बिजनेस में मुझे सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कहाँ से लाता मैं इतनी बड़ी रकम? मेरे पास 2 ही रास्ते थे। मैं भी नहीं चाहता था कि वो पुश्तैनी घर मुझे गिरवी रखना पड़े, लेकिन अगर मैं वो घर गिरवी नहीं रखता तो बैंक वाले कर्जे के चक्कर में मुझे जेल में डाल देते। सोच तब मैं बीवी बच्चे को लेकर, माँ को लेकर कहाँ जाता, क्या करता? तुम नहीं समझोगे नैतिक, मैं किन हालात से गुजर रहा हूँ भाई। मैं समझ सकता हूँ भैया, मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है। एक बहुत ही बड़े तूफान से मैं भी गुजर चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारा परिवार कभी टूटा नहीं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक साथ थे। फिर आप लोग क्यों नहीं? माँ को लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है।
दरअसल कुछ छोटी छोटी चीजों को मिलाकर माँ ने एक बहुत बड़ी समस्या बना ली है, और रही सही कसर बाकी थी वो सीमा ने पूरी कर दी। क्या बताओ नैतिक, माँ की हर बात का गलत मतलब निकालती थी वो। पता है पत्नी और माँ के बीच पिसता कौन है? हम ना पत्नी को कुछ कह सकते हैं न माँ को। दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, गलत भी। और इस बीच माँ किसी को कुछ ना बता के घर छोड़ के चली गई। इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं। माँ जी जरा सा भी एडजस्ट नहीं करना चाहती। वो चाहती हैं कि हर काम उनके हिसाब से हो, उनकी मर्जी से हो। और हम कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी वो हमें गलत ही समझती हैं। मेरी लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है इनके काम और बच्चों की वजह से। पर माँ जी को लगता है कि मैं कामचोर हूँ। हर बात में मीन में, हर काम में कमी। मैं माँ जी को दुख नहीं देना चाहती और ना ही उन्हें घर से निकालना चाहती हूँ। और मैंने ये भी कभी नहीं कहा कि वो हमारे साथ रहती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि हम उनके साथ रहते हैं। लेकिन मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तुम भी तो माँ हो, सास हो, हमारी बात समझ सके हो। कट्ठे गलत हूँ मैं, ये तो बताओ मन्ने। पर भाई साहब, बच्चों की गलतियों को हम बड़े नहीं माफ करेंगे तो कौन करेगा? ना कावेरी, मारे से कोई उम्मीद ही ना रखना माफी की। मैं कौन होती हूँ माफी देने वाली? मैं तो बोझ हूँ बस। नहीं भाई साहब, ऐसे मत कहिए। अब वो लोग आ ही गए हैं तो बात मन्ने तो ना बुलाया वहां को, तुम लोगों ने बुलाया है। तुम ही जानो, मारे से मत कहो कुछ भी। आपसे नहीं तो किससे कहूंगा मैं भैया, ये तो आपको ही करना होगा। देखिए आपकी सिचुएशन मैं समझता हूँ, लेकिन आपको भी समझने की कोशिश करनी होगी। तुम्हें लगता है मैं नहीं समझा? मैंने कोशिश नहीं की। भैया मैं जानता हूँ आपने कोशिश की होगी, लेकिन उस वक्त अगर आपने हमें फोन किया होता, हमसे सलाह की होती, तो शायद मिलजुल कर हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढ लेते और वो घर भी शायद बच जाता। नहीं नैतिक, मैं मामा जी से मदद नहीं मांग सकता था। उनसे नजरें कैसे मिला पाता मैं? तो अब क्या आप दत्ता जी से नजरें मिला पाएंगे? जब वो आपसे कारण पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे आप? मुझे लगता है बड़े लोग हमसे जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा अनुभव होता है। और वो लोग एक ही बात बार बार इसलिए दोहराते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम पछताएं। अपने अनुभव से मिली सीख, समझ वो हमें देना चाहते हैं। और हमें लगता है कि वो दखलंदाजी कर रहे हैं। भाभी, बड़े लोग पेड़ के तने की तरह होते हैं और हम बच्चे बेल। अब देखिए, हम अपने आप को उनके अनुसार ढाल सकते हैं, ये आसान है, बजाय इसके कि बड़े लोग हमारे अनुसार ढलें। और वैसे भी भाभी, मन मुटाव किस घर में नहीं होते हैं, हर घर में होते हैं, और इसी को तो एडजस्टमेंट कहते हैं। अब आपको पता है, जब मैं इस घर में नई नई आई थी, मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई, बहुत सारी चीजों में एडजस्टमेंट करना पड़ा, बहुत सारी गलतियां हुई मुझसे। माँ भाभमा को मुझसे शिकायत भी रहती थी, पर भाभी, हमने कभी भी उन गलतियों को, उन शिकायतों को अपने रिश्ते से बड़ा नहीं समझा। हाँ, पर हमारी माँ जी की नजर में तो जो एक बार गलत हो गया वो जिंदगी भर के लिए गलत ही है, चाहे कुछ भी कर लो। अब भाभी देखिए, जितना मैं बुआ जी को जानती हूँ, मुझे पता है वो अपने विचारों की बहुत पक्की हैं। लेकिन ये भी सच है कि समय के साथ साथ बहुत सारी चीजों में उनमें बदलाव आया है, वो बदल गई हैं। अब देखिए ना, दद्दा जी ने मुझे पल्ला हटाने की इजाजत दी है, नैतिक और मुझे मूवी देखने की इजाजत दी। अब माँ और भाभमा को देख लीजिए, उन्होंने मुझे कितना सपोर्ट किया जब मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। और नैतिक के ठीक होने के बाद भी उन्होंने ही जिद की कि तुम काम नहीं छोड़ोगे। भाभी, अगर आप चाहती हैं ना कि वो बदले, तो उससे पहले आपको खुद में बदलाव लाना होगा। एक बहू जो होती है ना, पूरे घर को जोड़ के रखती है, और हमें अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना है। भाई साहब, सुजीत और उसकी बहू बहुत अच्छे हैं, जो आपको इतना चाहते हैं। पर भाई साहब, ताली दोनों हाथ से बजती है। समय के साथ साथ हमें बदलना पड़ता है। अब हमें बच्चों के साथ आगे बढ़ना है।
ना कि उन्हें पीछे खींचना है। हाँ भाई साहब, बच्चों की सोच नहीं है, हमसे अलग जरूर है लेकिन गलत नहीं है। वो गलतियां करते हैं तो हमसे भी तो गलतियां हो जाती हैं। अगर वो हमें माफ कर सकते हैं तो हम क्यों उनकी गलतियां मन पे लगा कर रखें? अब देखिए ना, आजकल हम वो कितना अंग्रेजी खाना खाते हैं, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ना जाने क्या क्या। लेकिन लल्ला की खुशी के लिए ये सब हम सीख ही गए ना। जब अपने पोता पोती के लिए हम बदल सकते हैं, उनकी गलतियां माफ कर सकते हैं, तो बेटा और बहू की क्यों नहीं? अगर सिर्फ बच्चे समझौता करें और हम नहीं करें तो ये परिवार कभी नहीं एक हो पाता। मुझे लगता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आपको एक कोशिश करनी चाहिए। एक मौका तो और देना चाहिए भाई साहब। थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा वो बढ़ेंगे। और उम्मीद है कि कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। क्या हुआ अक्षर, नींद नहीं आ रही? बुआ जी के बारे में सोच रही हूँ। टेंशन मत लीजिए, चलिए सो जाइए आप। सब ठीक तो हो जाएगा ना नैतिक? कोशिश तो हमने की है अक्षर, अब देखते हैं। इन सारी चीजों को देखकर तो बहुत सारी बीती बातें याद आ गई। जेले मुन्ना, ये थारा हिस्सा है और आज के बाद हम लोगों का तुम दोनों के जीवन में कोई दखल ना रहेगा। आप बस दुआ कीजिए अक्षर, जैसे हर बार हमारे रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते बचे, वैसे उनके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ नैतिक, लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा। अब देखिए ना, जैसे हमारे रिश्तों के बीच में भी मुश्किलें आई, लेकिन हमने कभी उन्हें दरार नहीं बनने दिया। और इसमें हमारे साथ साथ हमारे बड़ों का भी बहुत सहयोग रहा, बहुत साथ दिया उन्होंने। हाँ अक्षर, तभी तो ये फैमिली आज भी साथ है और हमारे रिश्ते और भी स्ट्रांग हैं। वर्षा, रेडी हो ना? जी। ऐसा पहली बार होगा आज जब ये उठेगी और मैं इसके पास नहीं रहूंगी। मैं समझ सकता हूँ वर्षा। देखो, अगर तुम्हें रुकना है तो तुम रुक जाओ, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शौर्य। अरे माँ? माँ, आप सुबह सुबह भूखे प्यासे घर से जाओगे क्या? ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। लो बेटा, पहले कुछ खा लो फिर जाना। और हाँ, अनन्या की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं हूं ना अपनी राजकुमारी के पास। थैंक्स माँ। पता नहीं क्या होगा, बाईसा सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं आई है, चाय भी नहीं पी उन्होंने। सुजीत भाई और भाभी भी नहीं आए अभी तक। वो जी अपने कमरे में ही है ना? कहीं वो नहीं नहीं, कमरे में है। जब मैं चाय के लिए बुलाने गई थी ना, तो वही थी। अब बैठ के माला जप रही थी। हम सब ने कल रात को जो कहा, कहीं उसका उल्टा असर तो ना पड़ा हो। कब किसको किस बात का बुरा लग जाए कह नहीं सकते। उठ गई मेरी राजकुमारी। मम्मा कहाँ है दादी? कल बताया था ना कि मम्मा पापा को जरूरी काम से बाहर जाना है। अरे हाँ, लेकिन
तुम बोल रहे हो कितनी सुबह सुबह चले गए? तू कल बहुत थक गई थी ना, इसीलिए तुझे नहीं जगाया। और हाँ, तेरी मम्मा जानती है कि मेरी राजकुमारी अब बड़ी हो गई है, बहुत समझदार है, समझ जाएगी। कोई बात नहीं, मैं उनको बाद में गुड मॉर्निंग बोल दूंगी फोन पे। जरूर बोलना। पहले तू उठ के जल्दी से तैयार हो जा। ओके दादी। बुआ जी